Happy New Year! Today is 2nd Jan 2026. New Year has started, another year, new goals, new hopes. We all want happiness, peace, prosperity. Honestly, we want everything. But today, I want to talk about one simple thing. The key to a happy marriage. ये भी हम लोगों को चाहिए. And for me, that key is very simple. सच में मैं ये बस बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ. सच में ये की सिंपल ही है. बस थोड़ा सा समझना पड़ेगा. तो ऑलवेज पुट ईच अदर फर्स्ट, दिस इज द की. मतलब बहुत सारे जिम्मेदारियाँ होगी, बहुत कुछ हॉबीज होंगे, बट एक दूसरे को हमेशा उन सब से ऊपर रखना पड़ता है. बाकी सारे जिम्मेदारियाँ, बाकी सारे ख्वाहिश, बाकी सारे दूसरे रिश्तों सबसे. न्यू ईयर आते ही हम गोल्स बनाते हैं, करियर गोल्स, फिटनेस गोल्स, फिनेंशियल गोल्स, बट कभी कभी हम ये भूल जाते हैं कि शादी भी एक रिलेशनशिप है जिसे प्रायोरिटी चाहिए. A happy marriage doesn't mean no problems. It means even when life gets busy, even when responsibilities increase, you still choose each other. Choosing your partner every single day, listening before reacting, understanding before judging, and standing together, especially when things aren't perfect. This is the key. This is the key to a happy marriage. Sometimes happiness is not about grand plans or big celebration. It's about small moments. It's about small moments, time spent together, only together, making each other feel important. This new year, along with all your dreams and ambitions, don't forget one thing. Your partner should never feel like an option, because when you put each other first, peace follows, happiness follows, and slowly everything else falls into place. Wishing you all a year full of love, understanding, and strong, meaningful relationships. Happy New Year to all. And मैं इसमें ये भी बताऊंगी आज की, मैंने ये बोल दिया समझाने के लिए, एग्जाम्पल की भी ज़रूरत होती है ना. सो अब मैं आपको एज अ एग्जाम्पल मेरी ही बात बता के समझाने की कोशिश करूँगी कि कैसे ये छोटे छोटे मोमेंट्स खुद के लिए क्रिएट करना पड़ता है. ऐसा नहीं कि बिग प्लान बिग सरप्राइज, मतलब ऐसा नहीं. छोटे मोमेंट्स को एक दूसरे के लिए स्पेशल किया कैसे जा सकता है. जैसे कि मेरा बर्थडे 25 दिसंबर को है. उसके लिए एक तो ऑब्वियसली मेरे हस्बैंड ने 25-26 को छुट्टी लिया. हम लोग घूमने गए भद्राचलम एंड ऑल. उधर दैट ट्रिप प्लान करना एंड उधर रात में ही बस में केक कट करना, उसने खुद ये सब छोटे छोटे प्लान्स किया. दैट इज़ डिफरेंट. ठीक है, फिर वो ये सब हुआ. फिर हम लोग वापस आए. मैंने उससे बोला था कि बहुत पहले मुझे अपने बर्थडे में ऐसे बैलून्स चाहिए. मुझे बहुत पसंद है बैलून्स. एक्चुअली आई गॉट दिस ऑल्सो, दिस ऑल्सो. सो ये जो गैस बैलून होता है, तो इसका ये हालत हो गया, बट ये ठीक है. तो ये लेना था, तो भद्राचलम में नहीं मिला. इधर हम लोग वापस आके फिर हम दिन उसके बाद लिया. तो ये लिया 30 या 29 के रात को ये लिया. तो 31 पे आते. 25 मेरे लिए स्पेशल था, इसलिए उसने 26 को छुट्टी लिया. टूर प्लान किया फ्रॉम हिज साइड. ये कोशिश है, मैं भी उसके बर्थडे के लिए ऐसा करती हूँ. 31 पे आते. हम लोग डेली जिम जाते हैं. एक डेली हम लोगों का डे रहता है. तो हम लोगों ने क्या किया, उधर 31 को उधर भी ये जो 25 का बोल रहा है, 25, 26, 27 का जो ट्रिप था, हम दोनों का ही पेरेंट्स घर में है. ऐसा नहीं कि हम लोग पेरेंट्स से बात नहीं कर रहे थे. मेरा बर्थडे था तो मेरे रिलेटिव से भी बात करना पड़ रहा था. बट ऑब्वियसली हम एक ट्रिप पे गए थे एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को टाइम देना था. तो ऑब्वियसली वो मैनेज कर रहे थे. ऐसा नहीं कि फ़ोन में ही लगे पड़े रहे कि हाँ
ये मैनेज हो जाता है। यू ऑल्सो नो कि अगर तुम अपने पार्टनर के साथ बैठे हुए हो, कोसी मोमेंट बिता रहे हो, तब तुम कोई भी रिलेटिव से कॉल आएगा भी बात नहीं करोगे, दैट्स नेचुरल। तो ये डेली नहीं होता है ना, स्पेशल डेज के लिए, स्पेशल मोमेंट्स के लिए कभी कभी, ये तो हम सभी जानते हैं। अगर ये भी किसी को समझ में नहीं आता है तो वो ना समझ मतलब जानबूझ के बन रहा है। तो फिर उधर भी हम लोगों ने बहुत घूम लिया एंड ऑब्वियसली पेरेंट्स से भी बहुत सारे बातें किया एंड इन्फॉर्मेशन शेयर किया, बट उतना नहीं जितना डेली करते हैं, क्योंकि वो हो नहीं पाया। हम दोनों एक दूसरे को टाइम देने के लिए उस ट्रिप पे गए थे, तो ऑब्वियसली और किसी के लिए टाइम निकालना हो नहीं पाया। आने के बाद फिर उसने मुझे उधर उसने पूजा के लिए फ्लावर्स होता है, उधर छोटे छोटे गुलाब होता है, उसने वो ऐसा 12 खरीद लिया, क्योंकि अच्छे जो बड़े गुलाब होते हैं वो उधर नहीं था। तो इधर आने के बाद मुझे ये दिया उसने खरीद के। एंड देन 31st के प्लान पे आते हैं। लोग क्या करते हैं 31st को? 31st हम लोग डेली जिम जाते हैं, ऑफिस 31st को भी हम ऑफिस था, तो ही वेंट टू ऑफिस, आई वॉज वर्किंग फ्रॉम होम एंड घर में वो जो ट्रैवल का पूरा कपड़ा था वॉशिंग मशीन में 2 times वॉश करके सुखाने के लिए देना पड़ा। दैट्स ऑल आई डिड। एंड खाना बनाना, टिफिन पैक करना, एवरीथिंग। एंड मेरा भी काम है ऑफिस का, तो दैट्स ऑल्सो एवरीथिंग। एंड आफ्टर दैट शाम को हम लोग जिम में गए। जिम के बाद घर में आने के बाद हम लोग कुछ प्रोटीन इंटेक करते हैं, अंडा या चिकन वगैरह, फिर सो जाते। बट उस दिन ऐसा नहीं किया, सो नहीं जाते, सॉरी काम करते हैं। लाइक उसका ऑफिस का मीटिंग रहता है, इसलिए ही मतलब ऑफिस का मीटिंग करता है, मैं भी इसलिए कुछ कर लेती। बट उस दिन मीटिंग नहीं था ऑफिस में 31st नाइट को। एंड खुद का भी कुछ काम करते हैं, ऐसा नहीं कि ऑफिस का ही ओनली करते हैं, ऑफिस के अलावा खुद के कुछ करते हैं। तो मतलब पढ़ाई लिखाई ऐसा, तो वो भी उसने उस दिन नहीं किया, मैंने भी नहीं किया। हम दोनों ने क्या किया, जिम से आने के बाद उस दिन खाना ऑर्डर किया। जिम स्किप नहीं किया, जिम गए, बट जिम के बाद हम लोग जो हेल्दी प्रोटीन इंटेक करते हैं, ऐसा नहीं करके हम लोगों ने खाना ऑर्डर किया। पास्ता, नैचोस, पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर करके, थिक सेक वगैरह ऑर्डर किया। कभी कभी चलता है लाइफ में। ऑर्डर किया फ्लोर पे, डाइनिंग में बहुत सारा ये नॉर्मल बेड पे नहीं, डाइनिंग पे बहुत सारा ओपन स्पेस है हम लोगों का, उधर एक्स्ट्रा मैट्रेस है हम लोगों के पास, वो बिछाया, उस पर अच्छे से सब कुछ चादर वदर करके, लाइट्स, छोटे जो डेकोरेटिव लाइट्स होते हैं वो लगा के, कैंडल्स लगा के डेकोरेट करके हम लोग उधर बैठ के फिर मतलब खाना खाए, आइसक्रीम खाए, बातें किया, गाने सुना, थोड़ा देर डांस किया। एंड आफ्टर दैट बाहुबली द एपिक मूवी भी देखा। एंड देन 2-2:30 तक उधर ही थे हम लोग। 12 को एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर बोले, घर से एक बार फ़ोन आया उसका, तो उसको तब भी हैप्पी न्यू ईयर बोले। फिर हम लोगों ने साथ में टाइम बिताया 2:30 तक। देन 2:30 बजे हम लोग सो गए। ये था हम दोनों का एक दूसरे को चुनना। एंड देन 1 जनवरी को भी मतलब आज 2 है, 1 था कल, तो उस ऑफिस नहीं गए, वर्क फ्रॉम होम लिया था। एंड ज़्यादा ऑफिस में नहीं बैठे, आई एम टेलिंग द ट्रूथ। सुबह लेट उठे हम लोग, फिर साथ में ही टाइम बिता रहे थे। उसने चाय पिया, साथ में चाय पिए, साथ में कुछ खाना खाए। फिर उसने थोड़ा सा ही ऑफिस किया, एकदम दोपहर को। साथ में खाना, नहाना, बातें करना, बहुत सुबह सुबह, मतलब 1 को भी चल रहा था वर्क फ्रॉम होम, तो ऑफिस का उसने मतलब सीनियर अगर हो तो ऑब्वियसली, अगर कोई डेडिकेटेड है ना अपने काम में, डेली करता है, तो ही कैन मैनेज इन दिस स्पेशल मोमेंट्स ऑल्सो। मतलब रिश्तों के लिए मैनेज कर सकता है। मैंने अपने फादर को भी देखा है एंड अपने हस्बैंड को भी देख रही हूँ। तो दोनों ही, मेरे बाबा एंड दोनों ही मैनेज कर लेते हैं। तुम अपना काम दूसरा टाइम प्रेशर लेके कर लोगे तो छुट्टी के टाइम यू कैन मैनेज, स्पेशल डेज में यू कैन मैनेज। तो उसने बस दोपहर को ही थोड़ा किया। फिर उसके बाद फिर उठ के हम दोनों साथ में फ्रूट्स खाए, फिर थोड़ा और फिर बहुत सारे बातें किया हम लोगों ने। एक्चुअली 1 एंड 31 को बातें किया बहुत, क्योंकि मेरे जन्मदिन पे तो हम लोग घूमने चले गए थे, उधर घूमने में ज़्यादा टाइम लग गया था। एंड 31 एंड 1 को हम लोगों ने बहुत बातें किया। एंड देन हम दोनों मिल के, वैकुंठ एकादशी चल रहा है, मतलब 30 को था, तो तिरुमाला तिरुपति वेंकटेश्वरा का टेम्पल में गए साथ में शाम को। 1 के शाम को भी नहीं, एक्चुअली 4-4:30 ऐसा गए। तो वर्क फ्रॉम चल रहा था, यू नो। वही बोला ना कि जो डेडिकेटेड होता है, डेली बहुत अच्छे से काम कर लेते हैं, उसको लिए स्पेशल डेज मैनेज करना बहुत नॉर्मल है। एंड दूसरा पार्टनर, जैसे कि मेरे हस्बैंड के लिए मैं, मेरे लिए मेरे हस्बैंड, जो पूरे साल भर समझ लेते हैं कि हाँ ठीक है, मुझे मेरा हस्बैंड अभी नहीं मिलेगा क्योंकि ही इज़ वर्किंग हार्ड। तो
उसको मिल जाता है स्पेशल डेज में। मतलब मैं साल भर समझ लेती हूँ कि उसको काम करना पड़ेगा ये, मतलब बट एनिवर्सरी, बर्थडे, ये जो स्पेशल डेज है सैटरडे संडे, तब मिल जाता है हम दोनों का टाइम। एंड ही मैनेजेस एनी हाउ। मेरे बर्थडे पे उसके बर्थडे पे या न्यू ईयर हो या हम लोगों का बंगाली न्यू ईयर जो होता है पहला वैशाख, ऐसे स्पेशल मोमेंट्स पे ही मैनेज एनी हाउ, क्योंकि साल भर रोहित सन अच्छे से काम करते हैं। तो दिस इज इट कि छोटे छोटे करके तुम मैनेज एक दूसरे के लिए करना पड़ता है। एंड वन थिंग, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरे सामने उसके फ़ोन में फ़ोन आया, मतलब 31st नाइट को उसके फ़ोन में, हम लोग जब जिम में थे, जिम हो गया, हम लोग घर आ रहे थे कि जिम हो गया, आज भी कुछ चिल करते, तो एक फ़ोन आया उसके फ़ोन में, उसके ऑफिस कॉलीग का नेम मैंने देखा था। कुछ नहीं बोला, बस नॉर्मल सी बातें बोला कि अगर कुछ प्लान नहीं है तो हमारे यहाँ आ जाओ साथ में, लाइक 31st का नाइट का जो तो वो जा सकता था और मैं भी कुछ नहीं बोलती ऑब्वियसली, बट ही चूजेस मी। दिस इज इट, यही बोलना है कि एक दूसरे को चुनो, कि ऐसा नहीं कि अरे एक दूसरे को चुना ये भी होता है साथ में दोनों जाना, ऐसा उसने बोला नहीं फ्रेंड ने, पर ऐसा भी हो सकता है। बट कभी कभी क्या होता है ना, सिर्फ दोनों का रहना जरूरी है, क्योंकि हर दिन हम लोग काम कर रहे, बिजी है, बट एक दोनों को बैठ के बात करना पड़ता है ना, साथ में बहुत सारे लोगों के साथ पार्टी भी ओके गुड आई नो, बट कभी कभी एक दूसरे का, सिर्फ ये जो हम लोगों ने किया 31st को, बस दोनों ही बैठ के बात करना या चिल करना, ये नहीं हो पाता ना दूसरों के साथ। ये डेली हम लोग का लाइफ में नहीं हो सकता, क्योंकि काम है बहुत, क्योंकि वही बोला ना, सब कुछ चाहिए, लाइक प्रॉस्पेरिटी, लाइक हार्ड वर्क तो करने का यही उम्र है, ऐसा नहीं कि बैठ के डेली ऐसे बात करें एंड चील करें, तो स्पेशल मोमेंट्स पे करना पड़ता है। तो उसके पास फ़ोन आया, उसने नो भी नहीं बोला, येस भी नहीं बोला, उसने बस बोला जिम से घर जा रहा है, घर जाके फिर हाँ कुछ है प्लान, ऐसा करके उसने बस साइड, मतलब उसने हाँ भी नहीं बोला कि नो नहीं जाना, ऐसा भी कुछ खास नहीं बोला, अच्छे से बात किया उस कॉलीग के साथ। द थिंग इज दिस, यू नीड टू चूज, ऐसा नहीं कि दूसरे तो बोलेंगे ही, तुम्हें एक दूसरे को, मतलब उसका कोई गलती नहीं है, दैट पर्सन इज नॉट मैरिड। एंड अगर कोई मैरिड होके भी बुलाए, ऐसे बुला ही सकते हैं, मतलब इसमें कोई गलत या खराबी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि जिस दिन मैं कुछ पार्टी या ऐसा प्लान करूँ या किसी को कॉल करके बोलूँ अगर तू फ्री हो आ जा, उस दिन उस इंसान का कुछ ऐसा सोचा उन्होंने कि महीनों टाइम नहीं मिल रहा, पर हम दोनों साथ में टाइम बिताएंगे अपने पार्टनर के साथ, तो मुझे नहीं मालूम ना, ही और सी विल से नो टू मी एंड अस, सो दैट इज द थिंग। तो जो उसने मतलब कोई भी ऐसे पूछ सकता है कि तुझे 31st है नाइट है, तुझे कुछ प्लान है क्या, तू आ जा, बट उसने ऐसा नहीं कि मैंने कुछ बोला, मैंने ही सलाह दी, उसने खुद, ऐसा मैंने बहुत बार सुना, मतलब उसने वो सुनाता भी नहीं है, मुझे मालूम पड़ा है बाद में कि उसने बहुत बार ऐसे ना बोला है उसके दोस्तों को, बट मेरे आंखों के सामने कभी नहीं हुआ, या मैंने कभी, मतलब मुझे तुरंत मालूम भी नहीं पड़ा, बाद में किसी बातों में मालूम पड़ा। तो इस बार फर्स्ट टाइम मेरे सामने उसने ऐसा किया। दैट इज़ द थिंग कि मैंने उसको फोर्स भी नहीं किया, ऐसा नहीं कि उसने वो करके जताया कि देखो मैंने तुम्हारे लिए मेरे फ्रेंड को नो बोला, उसने नॉर्मली नो बोला क्योंकि उसको मेरे साथ टाइम बिताना था, सिर्फ अकेले में। दैट वॉज द थिंग एंड दैट इज़ द थिंग एंड दैट विल बी द थिंग कि मैं किसी को दिखाने, मतलब मैं मेरे हस्बैंड को शो ऑफ करने के लिए किसी को नो नहीं बोलूँगी कि मुझे अच्छा लग रहा है उसके साथ टाइम बिताना, इसलिए दूसरे इंसान को बोलूँगी कि नो नहीं जाना। एंड इसके लिए मैं हस्बैंड को भी नहीं ऐसा उम्मीद करूँगी कि, मतलब हस्बैंड को भी शो ऑफ नहीं करूँगी एंड कि थैंक यू वगैरह, ऐसा भी एक्सपेक्ट नहीं करूँगी। और दिस इज़ नॉर्मल, एक दूसरे के लिए ये करना नॉर्मल है, ये हेल्दी रिलेशनशिप का मतलब, इसको ये हेल्दी चीज़ है। अगर ये कर रहे हो तुम एक दूसरे के लिए, तुम दोनों, तो दिस इज़ द हेल्दीएस्ट थिंग। तो ही किया हम लोगों ने, फिर उसने नो बोला एंड देन 31st का तो मैंने बोला ही, ऐसे ही रात बीत गया, 2:30 बजे सोए। एंड फर्स्ट को हम लोगों ने ऐसे ही शाम को बोला टेम्पल जाने तक, तो बोल दिया, फिर टेम्पल, इसलिए टेम्पल गए तो मतलब 4 बजे टेम्पल गए, फिर 6 बजे फिर से जिम जाना, फिर बोला कि जिम छोड़ देते आज। फर्स्ट को हम लोगों ने जिम स्किप किया
सेम कि एक दूसरे के साथ टाइम बिताना था इसलिए। तो टेम्पल से आए थोड़ा सा घूमते हुए एंड ये बैलून खरीदा। ये थोड़ा सा बड़ा था कल, मतलब हार्ट के शेप का था और ये गैस बैलून की तरह उड़ रहा था बाइक में पूरा मैं ऐसे बाहर पकड़ते हुए आई थी, क्योंकि मैं वो कभी नहीं कर पाई बचपन से, मुझे डर लगता था। एंड ये तो पहले खरीदा था 28 या 29 को दिसंबर। तो ये फर्स्ट को खरीदा, फिर टेम्पल से फिर घर आने के बाद हम दोनों मिलके पहले सेम प्रीवियस डे के तरह फ्लोर पे बेड बिछाया, डेकोरेशन किया एंड देन अच्छे से खुद हम दोनों कढ़ाई कोचुरी एंड छोले बोलते हैं ना, छोले वो बनाए पूरा सब कुछ। हाँ, हाउस हेल्प नहीं है, बस ऑनियन एंड लहसुन कट कर दिया था एंड एवरीथिंग एल्स, मैदा घोलना एंड फिर मटरशुटी को छील के उसको पेस्ट बना के सब कुछ किया। मतलब दोनों ने साथ में किया तो ऑब्वियसली जल्दी हो गया एंड अच्छे से हो गया। हम दोनों साथ में ही करते हैं ऐसे स्पेशल मोमेंट्स पे एंड दोनों साथ में कुकिंग करना इज रियली अ रोमांटिक थिंग। तो वो किया। मैंने पहले मैदा कर लिया, फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड छोले का तैयारी कर रहे थे, छोले को उबाल लिया, भिगा हुआ छोले को, फिर मटरशुटी को मिक्सी में कर लिया, फिर मैंने आलू को छील दिया, ऐसा करते रहे फिर हम लोग। फिर मैंने वो उसके अंदर मैदे के अंदर मटरशुटी का पूर डाल के उसको बेल दिया, फिर छोले को कुक करने के लिए मसाला दे दिया एक एक करके। तो वो दोनों मिलके करते करते हो गया। फिर दोनों मिलके वो खाना लेके वो फ्लोर बेड जो बिछाया था डेकोरेशन उधर बैठे एंड बाहर से टेम्पल से आते वक्त हम लोगों ने कॉर्नेटो लाया था एज अ डेजर्ट। तो खाना खुद बनाया, डेजर्ट कुछ नहीं बनाया, ऑब्वियसली इतना नहीं हो सकता। फिर पहले मटरशुटी को चूड़ी एंड छोले को खा लिया, फिर उसके बाद कॉर्नेटो खा लिया। तो वही हम लोगों ने ऐसे बातें करते खा लिया एंड बहुत सारे बातें किए एंड ऐसे ही फिर थोड़ी देर के लिए कल भी कुछ एक मूवी चला के छोड़ा था, बट वो उतना देख नहीं रहे थे, कल बातें ही ज़्यादा कर रहे थे। फिर आके सो गए क्योंकि आज ऑफिस था। तो 31 की तरह कल 2:30 नहीं बज सकता था, लेट हो जाता फिर। तो 12:30-1 के अंदर हम लोग आके सो गए। तो ये 31 एंड फर्स्ट था, तो आज ऑफिस था इसलिए जल्दी रैप अप कर दिया कल रात को एंड देन साफ़ भी कर लिया। सुबह उठ के फ्लोर से बेड हटा दिया, हाउस हलवा के फिर साफ़ कर दिया, फ्लोर हो गया। अब फिर सैटरडे संडे आ रहा है, आज फ्राइडे के बाद फिर हम दोनों एक दूसरे के साथ टाइम ऑब्वियसली बिताएंगे। मतलब ऐसा भी हम लोग कर सकते थे कि 31 फर्स्ट क्या ही साथ में टाइम बिताएंगे, दिस इज़ वीकडेज के अंदर आ रहा है, सैटरडे संडे एंजॉय कर लेंगे जो करते। सैटरडे संडे हम लोग एक दूसरे के लिए हर सैटरडे संडे निकलते, मतलब एक दूसरे के साथ ही बिताते हैं। जैसे बोला कि फ्रेंड्स को नो बोलना, कॉलेज को नो बोलना, ऐसे ही करते हैं हम लोग। तो एक दूसरे के साथ बिताते हैं सब। तो दिस इज़ द थिंग कि बट ऑब्वियसली सैटरडे संडे बिताएंगे, बट उसके लिए 31 एंड फर्स्ट को छोड़ा नहीं हम लोगों ने। बहुत कुछ प्लान पहले से किया हुआ था, ऐसा नहीं तुरंत ऐसे जिम से हम लोग जब 31 को लौट रहे थे तब इधर वेजिटेबल्स बैठते हैं, हार्ट बोलते हैं, हार्ट बैठते हैं, मतलब हर वेडनेसडे को बैठता है ऐसा। तो 31 वेडनेसडे था, तो उधर से मटरशुटी लिया, तो तभी तुरंत प्लान हुआ कि कल बनाएंगे, कल खाएंगे। एंड 31 के नाइट को मेरे हस्बैंड ने बोला चलो आज रात को कुछ ऑर्डर करके खाते हैं। जिम कर लिया, ठीक है, जिम स्किप नहीं किया, बट कुछ अनहेल्दी आज खाते हैं एंड चिल करते हैं अच्छे से। तो मैंने फ्लोर बेड का आइडिया फिर मैंने दिया कि फ्लोर बेड करते हैं, मज़ा आएगा ज़्यादा, क्योंकि चेयर टेबल में उतना मज़ा नहीं आएगा। फिर डेकोरेशन वगैरह करके फिर हम लोग बैठ गए। तो ऐसे तुरंत मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत पहले से वीकडेज के मतलब वीकेंड्स के लिए प्लान कर सकते हैं, बट वीकडेज के लिए तो कुछ प्लान करके नहीं रख सकते ना, अचानक ऐसे हो गया तो कर लिया। हम दोनों ऐसे कोशिश करते हैं हर टाइम, हर एक मोमेंट पे एक दूसरे को पहले चूज़ करने की। एंड ऑब्वियसली आई हैव फ्रेंड्स, ही ऑल्सो हैव फ्रेंड्स एंड हम लोगों का बहुत बड़ा फैमिली है, रिलेटिव्स बहुत सारे हैं, मतलब इतने सारे हैं कि काउंट करने जाओ तो दोनों हाथ ख़त्म हो जाएंगे 2 टाइम्स करके भी, सच्ची में, आई एम नॉट जोकिंग। एंड सबके घर जाना स्टार्ट करो तो साल भर जाते रहोगे, मतलब
क्योंकि बस छुट्टियों में जाओगे मैं तो फिर ऐसा हो जाएगा कि ऑफिस कर रहे हो और रिलेटिव्स के घर जा रहे हो, एक मतलब खुद के लिए कुछ टाइम नहीं बचेगा। पर ऐसा नहीं हो सकता ना, तो हम दोनों हर टाइम कोशिश करते हैं एक दूसरे को चूज़ करना, क्योंकि बाकी सब कुछ है रहेगा, बट हम दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा रहेंगे, हर हाल में रहेंगे। बाकी सब कुछ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो ऑब्वियसली हम दोनों के लिए एक दूसरे, आफ्टर दैट कम्स एवरीथिंग। तो ये चीज़ हम दोनों हमेशा कोशिश करते हैं। सो दिस इज़ हेल्दी मैरिज, दिस इज़ इट। ये समझाने की मैं कोशिश कर रही थी मेरी तरीके से। एग्जाम्पल दूसरों का इस बारे में तो इतना डिटेलिंग में नहीं दे सकती, क्योंकि दूसरों का इतना डिटेलिंग आई डोंट नो। दूसरों का प्रॉब्लम का जो टॉपिक है दैट ओनली आई कैन से, जो काउंसलर के पास आके बोला जाता है कि ये प्रॉब्लम, ये जो छोटे ये हैप्पीनेस का मोमेंट है, ये तो कोई शेयर नहीं करता ना, ये तो नोटिस करना पड़ता है उधर खड़े होके। तो ये मैं खुद का ही बोल सकती हूँ। तो यही मतलब अगर कोई फ्रेंड का फ़ोन आया कि पार्टी के लिए जाना है, तो ऐसा नहीं कि नहीं जाना ही पड़ेगा बोल रहा है, या मन एक दूसरे को चूज़ करना पड़ता है। एंड ऐसा नहीं कि चूज़ करना पड़ता है इसलिए करते हैं, मन से, एंड सामने वाले को दिखाने के लिए नहीं भी, मन से। एंड यू नो व्हाट, इसमें इधर मेरा नेल्स देख के मुझे एक चीज़ याद आया। ये नेल पेंट है लैक्मी का, ये भी मुझे याद आया तो मैं बोल ही दूँ। तो ये मुझे बहुत पसंद है, तो यही मैं पहने हुई हूँ, क्योंकि 25 दिसंबर को ये पहना था वो बर्थडे ट्रिप के लिए। बट बर्थडे के लिए ना मैंने एक नेल्स खरीदा था, वो लगाते हैं ना नेल्स, ये खरीदा था। ये अच्छा है नहीं है मतलब पता नहीं मुझे अच्छा लगा था इसलिए मैंने अमेजोन से खरीदा था। बट हाँ, ये भी मैंने ही खरीदा था, ये भी मुझे ही अच्छा लगा था। बट मेरे हस्बैंड को ना ये उतना पसंद नहीं, उसे एक्चुअली बड़े नेल्स पसंद नहीं है। ओके, उसको ये पसंद है, ये नहीं। तो उसने बोला, मतलब फोर्सफुली नहीं बोला, वो ऐसा नहीं कि जताते हैं कि ऐसा ही करना पड़ेगा, नहीं। मैं हमेशा उससे पूछ के करती हूँ कि मैं ये इयररिंग्स पहनूँ या ये इयररिंग्स पहनूँ, ऐसा ये पहनूँ या ये। मैंने उनसे पूछा कि ऐसा सजेशन मैं पूछती, क्योंकि ऑब्वियसली मैं सच से बढ़ रही हूँ, मेरे हस्बैंड को पूछूंगी ना। तो मैंने उनसे पूछा कि मैं इसे लेके जाऊँ तो या इसे पहनूं, क्योंकि ट्रैवल में जा रही हूँ, इससे तकलीफ हो सकता है ना, बैग्स वैग्स लेना होगा, टेम्पल्स पे जाना होगा उधर, एंड घूमना भी है, हिल्स वगैरह भी है। तो उसने बोला ये नहीं, तुम यही पहनो। मैंने पूछा तो उसने बोला नहीं, तो वो नहीं बोलते, वो ऐसा इंसान नहीं है। तो तब मैंने बोला कि क्यों ये व्हाई नॉट दिस इज नॉट गुड। तो उसने बोला तुमने मुझसे पूछा मेरे सजेशन के लिए ही ना, तो मुझसे पूछोगी तो मैं मेरे पसंद ही बताऊंगा ना। तो उसने बोला ये उसको पसंद है, तो उसने मेरे लिए इतना कुछ बर्थडे प्लान किया वगैरह वगैरह। तो ऑब्वियसली मैं ये खरीदने के बाद भी ये नहीं पहनी, ये ही लगाई, दिस इज इट। एंड उसने इसके लिए मुझे फोर्स नहीं किया, मैंने खुद उनसे सजेशन पूछा एंड उसने सजेशन दिया, तो मैंने मन से वो किया। दैट इज द थिंग, मतलब एक दूसरे को चूज करना सबसे ऊपर। So this is it. Okay, bye-bye. Happy New Year. Be happy and keep others happy. And keep working on your marriage, same like your job, study and all. Okay, bye-bye.